पहलगाम में भीषण आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में मॉक ड्रिल का निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत कल यानी 7 मई को देश में कई जगहों पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी तैयारी क्यों की जा रही है और आम जनता को मॉक ड्रिल के दौरान क्या करना होगा। ऐसे ही सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 15 दिन बाद देश भर में मॉक ड्रिल किया जाएगा। 7 मई को होने वाले सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर आम जनता में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि ये मॉक ड्रिल क्यों हो रही है, कब किया जाना है ये मॉक ड्रिल, इसमें कौन कौन शामिल होगा, आम जनता को इस दौरान क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आमतौर पर युद्ध और आपातकाल की स्थिति में की जाती है, जिसमें आम नागरिकों को इस दौरान होने वाली समस्याओं से बचने और उनसे निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच होने वाले इस मॉक ड्रिल के दौरान नागरिकों को हवाई हमले के दौरान सायरन बजने पर लोगों को अलर्ट और एहतियात बरतते हुए सुरक्षित जगहों पर पहुंचने और छिपने की ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं इस दौरान ब्लैकआउट प्रोटोकॉल भी लागू किया जाएगा, जिसमें घरों की लाइट पूरी तरह बंद करना या बिजली जाने की स्थिति में क्या करना होगा ये बताया जाएगा। भारत में आखिरी बार मॉक ड्रिल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुई थी। उस समय हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए गए थे और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए सचेत किया गया था। अब करीब 54 साल बाद कल फिर से देश भर में फिर से मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजाए जाएंगे। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार देश भर में करीब 300 जगहों पर युद्ध के दौरान उत्पन्न होने वाली स्थिति और उनके बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल की जाएगी। इन सभी जगहों को 3 कैटेगरी के आधार पर बांटा गया है, जिसमें कैटेगरी 1 में सबसे संवेदनशील जगहें शामिल हैं, कैटेगरी 2 में संवेदनशील जगहें और कैटेगरी 3 में कम संवेदनशील जगहों को रखा गया है। मॉक ड्रिल के दौरान आम नागरिकों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। इस दौरान सायरन बजने पर प्रशासन के सुझाए गए सुरक्षित जगहों पर जाने की तैयारी करनी है। वहीं ब्लैकआउट की स्थिति में घर में रहना होगा और घरों की लाइट बंद करनी होगी। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी के लिए सायरन बजेगा, जिसका मतलब ये है कि आसपास में कहीं पर रॉकेट या मिसाइल से हमला होने वाला है और सभी नागरिक तुरंत सरकार की तरफ से चिन्हित सुरक्षित जगह पर चले जाएं। इस दौरान आम नागरिक और स्कूली छात्रों के लिए कई जगहों पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें ये सिखाया जाएगा कि हमले की स्थिति में आपको क्या करना है और अपने आसपास के लोगों की कैसे मदद करनी है। इस दौरान लोगों को घबराहट से बचाना और प्राथमिक चिकित्सा भी शामिल है। इसमें देश में अचानक बिजली कटने के बाद की स्थिति के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं हवाई हमले के दौरान बिजली से चलने वाले कई उपकरण बंद कर दिए जाएंगे, जिससे दुश्मन के हवाई हमले से बचने में अहम मदद मिलेगी। इस दौरान सभी को छिपना, अहम सामानों और जगहों को छिपाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे ये सभी दुश्मन के सैटेलाइट या हवाई निगरानी के दौरान आसानी से दिखाई ना पड़े। वहीं सबसे जोखिम भरे क्षेत्रों से निकलना और लोगों को निकालने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक तरह का अभ्यास है, जिसमें युद्ध के दौरान होने वाली स्थिति से निपटना और आम जनता व प्रशासन साथ मिलकर जल्द से जल्द राहत और बचाव अभियान शुरू करना शामिल है। इसका मकसद घायलों की मदद करना, दहशत को कम करना है, जबकि ब्लैकआउट की स्थिति में संभावित हमले वाली जगह के आसपास के इलाके में लाइटें बंद करना है। ब्लैकआउट का मकसद अंधेरे में इलाके को सुरक्षित रखना और दुश्मन को सटीक निशाना लगाने में विफल करना है।